अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। हमारा सीरियल नंबर 2 है। यूनिट नेम है LCF एंड LCM। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक लिस्ट कॉमन मल्टीपल में। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, हमें मल्टीपल्स का नंबर, हमें पता है किसी भी नंबर के मल्टीपल्स बेसिकली उसका टेबल होते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं कि जैसे कि 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स क्या है, 12 है, 24 है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो होता है कि जो सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जैसे कि 12। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम तस्मीया पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड करने के, एक तो हमारे पास हमने क्लास 4 में भी सीखा था जैसे कॉमन मल्टीपल्स या फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते थे। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो मेथड 1 बेसिकली उससे रिलेटेड होगा। मेथड 2 में आ जाते हैं कि हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM को फाइंड करने के दो मज़ीद मेथड जो है सीखेंगे। एक हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हो जाएगा डिवीजन मेथड। ठीक है, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाले मेथड को। तो उसके लिए हम देख लेते हैं ये एग्जाम्पल को। For a science project preparation, grade 4 students visit the science laboratory after every 8 days। ठीक है, साइंस के प्रोजेक्ट बनाने के लिए ग्रेड 4 का मतलब होता है क्लास 4 के स्टूडेंट्स जो तालिब इल्म में पढ़ने वाले। जैसे आप ग्रेड 5 में है तो ग्रेड 4 जो आपसे जूनियर क्लास है उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो हर 8 दिन बाद जो है वो हर 8 दिन में एक दफ़ा जो है साइंस लेबॉर्ट्री जाते हैं। While grade 5 students visit laboratory after every 12 days। और ग्रेड 5 के यानी जैसे आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो हर 12 दिन बाद जाते में एक दफ़ा जाते हैं, और ग्रेड 4 के स्टूडेंट 8 डेज में एक दफ़ा जाते हैं। इफ़ द स्टूडेंट ऑफ बोथ ग्रेड विजिट द लेबॉर्ट्री टुडे। ठीक है, आज ग्रेड 5 के और ग्रेड 4 के स्टूडेंट दोनों लेबॉर्ट्री इकट्ठे गए हैं। तो फाइंड आउट व्हेन विल दे अगेन विजिट द लेबॉर्ट्री ऑन द सेम। हमने क्या फाइंड करना है कि कब ये एक दिन में इकट्ठे जो है लेबॉर्ट्री पर आएंगे। ना मेथड 1 क्या है, हम सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 8 और मल्टीपल्स ऑफ 12 जो है वो फाइंड आउट कर लें। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी 8 के सिंपल्स जो है वो हम मल्टीपल लिख दें, जैसे 8 × 1 = 8, 16, 24, 32। ये 8 के टेबल में जो टर्म्स आती हैं वो लिखने हैं। और मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख दें, 12, 24, 36, 48। हमें पता लगे 24 और जो है 8 और 12 दोनों का मल्टीपल है। इसके अलावा 48 भी 8 और 12 दोनों का मल्टीपल है। इसके अलावा भी मज़ीद इन्फिनाइट ऐसे नंबर्स होंगे जो 8 और 12 दोनों के मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि मल्टीपल्स इन्फिनाइट होते हैं तो कॉमन मल्टीपल्स भी इन्फिनाइट होते हैं। तो लेकिन जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो तो हमें पता लग जाता है, जो फर्स्ट आता है वो 24 है। ठीक है, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12 जो है वो 24 है। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी हम इसे कह सकते हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हम इसे कह सकते हैं। सो द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ग्रेड यानी कि वो दोनों ग्रेड यानी ग्रेड 4 और ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स हमेशा हर 24 डेज़ बाद एक दिन इकट्ठे लेबॉर्ट्री जाते हैं, क्योंकि वो 4 डेज़ बाद जाते हैं और वो 8 डेज़ बाद जाते हैं और वो 12 डेज़ में एक दफ़ा जाते हैं। तो 24 डेज़ के में फिर वो मिल जाते हैं। अब मेथड 2 को सीखने के लिए एग्जाम्पल को देखते हैं था। ठीक है, अब हम मेथड 2 को से फाइंड करते हैं। ठीक है, LCM ऑफ 8 और 12 का। ठीक है, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन भी दो तरह से होती है, एक टेबल से होती है और एक फैक्टर ट्री मेथड से होती है। इसमें हमने फैक्टर ट्री मेथड यूज़ किया। 8 है, 8 2 × 4 = 8 होता है। अब 2 हो गया साल वो वैसे ही चलेगा, 4 होता है 2 × 2 = तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 हो जाती है 2 × 2 × 2। अगर 12 को देखें तो 2 × 6 = 12 होता है। अब हमारे पास 2 जो है वो प्राइम नंबर है, उसको हम नहीं छेड़ना। 6 जो है वो 2 × 3 = 12 होता है। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 हो जाएगी 2 × 2 × 3। दोनों में कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, 2 और 2। ठीक है, जब दोनों में कॉमन प्राइम नंबर 2 और 2 हैं, लेकिन जो बाकी नंबर बचे कॉमन को सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते थे, सिर्फ कॉमन को मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करेंगे, हम कॉमन नंबर को जस्ट एक दफ़ा लिखकर मल्टीप्लाई सेम करेंगे और जो बाकी नंबर्स भी बचेंगे उनको भी एक दफ़ा जितनी दफ़ा वो भी लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉमन है। और नॉन कॉमन कितने हैं, 2 और 3।
तो एलसीएम बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू कॉमन प्राइम फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ये बेसिकली एलसीएम की का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, फार्मूला होता है किसी चीज़ को अगर हम किसी में वैल्यू पुट करके इसलिए हम आंसर हासिल कर सकें तो उसको फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 जो कॉमन है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स 3 जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। नॉन कॉमन बेसिकली का मतलब है कि नॉन कॉमन का मतलब है कि जो दोनों में मौजूद नहीं है, किसी एक में मौजूद है। 2 टाइम्स 2 4 हो जाता है, 2 टाइम्स 3 6 हो जाता है, 4 टाइम्स 6 24 हो जाता है। एलसीएम फिर भी 24 ही आता है। सो द नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ग्रेड विल विजिट द लैबोरेटरी टुगेदर ऑन 24th डे। फिर से ही 24th आ जाता है। बेसिकली हमारे पास इसकी इफेक्ट में मल्टीपल की डेफिनेशन बताई हुई है। ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय एनी अदर नंबर, या हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट बेसिकली जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। उसको कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर। जैसे 3 और 5, जब 3 और 5 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्रोडक्ट हो गया 15 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 भी है और मल्टीपल ऑफ 5 भी है। तो बेसिकली यही बात कर रहा है कि इसकी इफेक्ट में, तो इसकी इफेक्ट में हमें बताया हुआ है कि एलसीएम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एलसीएम क्या होता है, बेसिकली वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर, यानी कि जो नंबर हमें ठीक है, ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है कि जो नंबर हमें दिए गए होते हैं उससे डिविजिबल हो सकता है, यानी उसका जो है कह सकते हैं उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, वो नंबर जो नहीं एलसीएम को जो जितने भी नंबर दिए होंगे उनका जो हम एलसीएम फाइंड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो नंबर उन सब नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा कि रिमाइंडर हमारा 0 आए, जस्ट क्वेश्चन है। तो यही बात कर रहा है इस की इफेक्ट में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इस एग्जांपल को देख लेते हैं। 24 आया था, 8 और 12 दोनों के टेबल में 24 आता है। 24 से 8 को डिवाइड करें तो 8 टाइम 3 24 होता है। अगर हम 12 से डिवाइड करें 24 को 12 टाइम 2 24 होता है। तो दोनों नंबर जो है वो 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। अब हम कोई 3 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, उसका हम लिस्ट का मल्टीपल फाइंड करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे हमने ले लिया 16 30 और 64। 16 2 टाइम्स 8 16, 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 1 2, ये हो गया। 30 का किया 0 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम्स 1, तो इसको किस तरह से हमने किया, 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 हो गया, तो 3 में से हमने माइनस कर देना है 2, बच गया 1 और ये 1 जो है 10 के साथ होगा, 1 0 10। 2 टाइम 5 इक्वल 10। आगे 3 के टेबल में हमें पता है 3 टाइम 5 15 होता है, 5 टाइम 1 5 होता है। 64 को हम नहीं चेक करना, 1 प्लेस पर 4 है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 1 प्लेस पर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से नंबर डिविजिबल है। अगर वो 20 से बड़ा है तो हम उसको इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 के टेबल में क्या 6 आता है। 2 टाइम्स 3 इक्वल 6 होता है, 2 टाइम 2 इक्वल 4 होता है। फिर हमने करना है अब 1 प्लेस में फिर से 2 है, यानी 2 से डिविजिबल है, हमने 2 लिख दिया। 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 होता है, तो अभी तो यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ तो 3 है, तो 3 में से हम उस 2 को माइनस कर देंगे, हमारे पास 1 मिल जाता है। अब 1 इस 2 के साथ आ जाएगा, 12 बन जाता है। 2 टाइम्स 6 इक्वल 12। आगे से हमें पता है 2 टाइम्स 8 इक्वल 16, 2 टाइम 4 इक्वल 8, 2 टाइम 2 इक्वल 4, 2 टाइम 1 इक्वल 2। तो हमने सिंपल से ये लिख दिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 लिखी, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 लिखी, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 लिखी, 2 ये 1 2 3 6 2 आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इन तीनों में पिंक से शो किया हुआ है कि ये 2 कॉमन है, ग्रीन से शो किया हुआ है ये 2 में कॉमन है। एचसीएफ में हम सिर्फ उसी को हाईलाइट करते थे जो तीनों में कॉमन था, लेकिन एचसीएफ में हम उनको भी हाईलाइट करेंगे जो 2 में कॉमन है। पहले हमने कर लिया जो तीनों में कॉमन है, फिर ये 2 में, ये भी 2 में, और ये भी सिर्फ 2 में कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से, एक पिंक वाला 2, ये 2 में कॉमन है, इसको भी हम कॉमन कह लेंगे 2, ये येलो वाला भी और ये ब्लू वाला भी। नॉन कॉमन कितने बच गए, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 5। ठीक है, 2 2 और 3 और 5। ऐसे बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स। कॉमन कौन से हैं, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, और नॉन कॉमन कौन से हैं, 2 टाइम्स ये आ रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16 आ जाएगा। 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 3 12, 12 टाइम्स 5 हो जाते हैं 60। अब 16 टाइम्स 60 करना है, 16 टाइम्स 6 96, और ये 0 960 आ जाएगा। सो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 16 30 एंड 64 क्या हो जाएगा, 960।
ठीक है, तो ये थे एलसीएम को हमने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, थोड़ा सा एचसीएफ से इधर से आके चेंज होता है, मल्टीप्लाई करने वाला सीन जो है वो चेंज होता है। ठीक है, लेकिन अब हम आ जाते हैं एलसीएम को डिवीजन मेथड से सीखने वाले हैं। ठीक है, उसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अली, अहमद एंड उमार एक्सरसाइज आफ्टर एवरी 10, 18 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि बिल तरतीब, यानी कि अरेंजमेंट से यही रहेगी। जैसे कि अली जो है वो 18 डेज एक्सरसाइज नहीं करता, अली करता है 10 डेज, पहले उसका नाम है तो वो पहले उसका नंबर बताया हुआ है। अहमद करता है एक्सरसाइज हर 18 दिन 18 दिन में एक दफ़ा, और उमार करता है एक्सरसाइज हर 20 दिन में एक दफ़ा। इफ़ दे आर एक्सरसाइजिंग टुडे, तीनों ने आज एक्सरसाइज की है, तो किस दिन ये फिर से इकट्ठे सेम दिन में एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि अली हर 10 दिन बाद जो है वो एक्सरसाइज करेगा, और वो हर 18 दिन बाद, और हर वो 20 डेज बाद। तो कितने दिन बाद दोबारा ये एक सेम डे में एक्सरसाइज करेंगे और एक दूसरे से मिल जा सकते हैं ना। उसको फाइंड करने के लिए हमने इनका करना है एलसीएम। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं एलसीएम को डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में हमने क्या करना है, हमने एलसीएम के सारे नंबर्स यानी 10, 18, 20 को एक ही दफ़ा लिख देना है। ठीक है, अब हमने छोटे से प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। 2 के टेबल में 18 आता है, जस्ट हमें पहले नंबर को चेक करना आता है तो हम शुरू को हो जाएंगे। 2 टाइम्स 9 इक्वल 18 होता है। अब 10 को चेक करना है, वो भी आता है। 2 टाइम 5 इक्वल 10, 2 टाइम 10 इक्वल 20 होता है। अब हमारे पास 9, 5 और 20 बनता है। 2 के टेबल 9 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, 5 भी 2 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 10 है। जब तक एक भी 2 का मल्टीपल होगा तब तक हम 2 की जान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये अब 2 आ जाएगा, 9 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि 9 तो नहीं आता, 5 को भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि 5 भी 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 टाइम 5 इक्वल जो है वो 10 है। फिर हम इसको कर देंगे सॉल्व। ठीक है, अब 9, 5, 5 बचता है, जिनमें से कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं है। अब हम आ जाते हैं 3 पर। 9 3 का मल्टीपल है, सो 3 टाइम 3 9, 5 और 5 प्राइम नंबर है, वो 3 का मल्टीपल नहीं है, अभी भी 3 है। फिर हम 3 को यूज़ करते हैं। 3 टाइम 1 3 होता है, 5 और 5 नहीं आता। अब 5 को यूज़ करते हैं, 5 टाइम ये 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। 5 टाइम 1 इक्वल 5 हो जाएगा, और 5 टाइम 1 इक्वल 5 हो जाएगा। हमारे पास ये नंबर्स आ गए। इन सब नंबर्स का हमने प्रोडक्ट ले लेना, मल्टीप्लाई कर दें। 2 टाइम्स 2 4 हो जाता है, 4 टाइम 3 24, 24 टाइम 3 हमारे पास हो जाता है 72, 72 टाइम 5 वो हो जाता है हमारे पास, सॉरी 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 4 टाइम 3 हो जाता है 12, 12 टाइम 3 हो जाता है 36, 36 टाइम 5 हो जाता है 180। तो ये हर 180 दिन बाद, एक 180 दिन के बाद जो है वो एक दिन में एक्सरसाइज करते हुए इकट्ठे तीनों एक दिन में एक्सरसाइज करेंगे, तो वो आपस में एक दूसरे को मिल भी सकते हैं एक्सरसाइज करते हुए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एचसीएफ और एचसीएफ में फ़र्क क्या है। एचसीएफ बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जितने भी नंबर दिए गए हों, एचसीएफ जो आएगा वो उन नंबर से छोटा आएगा, उन नंबर का डिविजिबल फैक्टर होगा, यानी उन नंबर को वो डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल उन नंबर से, जितने भी नंबर दिए गए होंगे उनसे बड़ा आएगा, यानी जितने भी नंबर के दिए गए होंगे वो सब जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिवाइड कर सकेंगे, जबकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है जितने भी नंबर दिए होंगे उनको डिवाइड करेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है जितने भी नंबर दिए होंगे उन सबका डिवाइज़र होगा, जो कि रिमाइंडर 0 देता होगा। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल बेसिकली जितने भी नंबर दिए होंगे उन सबका डिवाइडेंड होगा, और रिमाइंडर जो है फिर भी 0 ही आएगा ना। अब हम समझते हैं, फाइंड करते हैं एलसीएम ऑफ 12, 20 एंड 30 यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, हमने बना लिया एलसीएम। ठीक है, अब हमारे पास 12, 20 और 30 को हमने इकट्ठे रख दिया। 12 2 का मल्टीपल है, हम 2 को यूज़ करेंगे। 2 टाइम 6 12 होता है, 2 टाइम 10 इक्वल 20 होता है। 30 का नहीं हमें पता, लेकिन 0 आता है तो ये भी 2 से डिविजिबल है। अब हम इसको भी कर लेते हैं। 2 टाइम 1 इक्वल 2 होता है, 3 में से हमने 2 माइनस किया, हमारे पास बच गया 1, ये 1 0 के साथ हो गया तो ये बन गया 10। 2 टाइम 5 इक्वल 10 होता है। ठीक है, अब 2 टाइम फिर से 6 2 के मल्टीपल है तो 2 टाइम 3 इक्वल 6, 2 टाइम 5 इक्वल 10, 15 नहीं होता वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इनमें से 3 5 15 में से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 3 टाइम 1 इक्वल 3, 5 ऐसे का वैसे 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 टाइम 5 इक्वल 15 हो जाएगा। अब 1 5 5 हो जाए, 5 रह गया, 1 वैसे का वैसे, 1 टाइम 1 इक्वल 5, 1 टाइम 1 इक्वल 5। ठीक है, हमने जो ये आए नंबर इनको प्रोडक्ट ले लेना है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 4 हो जाता है, 4 टाइम्स 3 12, 12 टाइम 5 हो जाता है 60। सो एलसीएम ऑफ 12, 20 एंड 30 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई पर। नाउ ट्राई करते हैं। पहले सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हम इसको ट्राई कर सकें और इसको सॉल्व कर सकें।
A welfare organization is distributing bundle of basic safety items among the people. वेलफेयर यानी कि लोगों की फलाह के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली, यानी कि लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए काम करने वाली तंजीम या अदारे को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसने बांटे बंडल्स ऑफ बेसिक सेफ्टी आइटम्स, यानी कि बेसिक होता है मतलब बुनियादी एहतियाती जो चीज़ें हैं जो हमें बुनियादी महफूज रख सकती हैं, वो चीज़ें जो है लोगों में बांटी। इफ़ अ पैकेट ऑफ मास्क हैज़ 25 मास्क, यानी कि अगर उसने पैक करने हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने पैक करने हैं, वो बाय करती है पैकेट ऑफ मास्क, तो उसके अंदर कितने मास्क हैं? 25 मास्क हैं। और पैकेट ऑफ ग्लव्स वो खरीदती है कंपनी, तो हर पैकेट में जो है 20 पेयर ऑफ ग्लव्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे हैंड जो है पेयर्स में होते हैं, हमारा वन हैंड नहीं होता, एक वन राइट हैंड होता है, वन लेफ्ट हैंड होता है, तो दोनों हैंड्स को पेयर ऑफ हैंड्स कहेंगे। तो पैकेट ऑफ 20 पेयर्स ऑफ ग्लव्स, ठीक है। और अब पैकेट ऑफ सैनिटाइज़र में 5 सैनिटाइज़र की बोतल होती हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच आइटम दैट एवरी बंडल हैज़ 1 मास्क, ठीक है। मिनिमम नंबर कितने हम पैकेट्स, यानी कि इससे अगर हम मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र्स के पैकेट लें, उनमें कुछ ना बचे, ठीक है, हम उनके काफ़ी सारे पैकेट्स ले लें, उनके पैकेट्स की सारी आइटम्स यूज़ हों, और सब पैकेट जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनमें एक मास्क आ जाए, एक पेयर ऑफ ग्लव्स आ जाए और एक सैनिटाइज़र आ जाए, ठीक है। तो हमें और कोई जो चीज़ ना बचे, ठीक है। तो उसके लिए हमने वो फाइंड करना है, उसके लिए हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे, किसका? 25, 20 और 5 का, और इन्होंने हिंट के तौर पर भी हमें बता दिया हुआ है। आते हैं, सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी, पैकेट ऑफ मास्क, ग्लव्स, पेयर्स एंड सैनिटाइजर हैज़ आइटम्स, यानी कि मास्क की में 25 मास्क हैं, ग्लव पेयर्स कितने हैं? 20 हैं, और सैनिटाइजर्स कितने हैं? 5 रिस्पेक्टिवली, का मतलब है बिलतरतीब, यानी पहले मास्क की क्वांटिटी है, फिर ग्लव्स पेयर्स की, और लास्ट में सैनिटाइजर्स की क्वांटिटी है। तो हमने फाइंड आउट करना है द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच आइटम, ठीक है। हर आइटम्स के मिनिमम नंबर कितने पैकेट्स जो है हम बनाएंगे कि हर आइटम जो है आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो हम राइट कर देते हैं वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ कौन कौन से नंबर का? 25, 20 एंड 5 का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। हम डिवीजन मेथड से ही एलसीएम को फाइंड करते हैं। जब हमें एलसीएम मेंशन ना किया हो किस मेथड से फाइंड करना है, तो हम कोई मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। डिवीजन मेथड जो है वो लेंथी नहीं होता, जल्दी यहाँ से हम जो है उससे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं, ठीक है। 25 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 22 से डिविजिबल है, तो फिर पहले 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं। 25 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 टाइम 10 = 20 होता है, 5 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है, फिर 2 करते हैं 2 टाइम 25 वैसे का वैसे, 2 टाइम 5 = 10 होता है 5। अब 3 से इसमें 25 फिर 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 और 5 भी नहीं है, तो 5 के टेबल पर आ जाते हैं। 5 टाइम 5 = 25 होता है, 5 टाइम 1 होता है 5, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, फिर से 5 कर लेते हैं, 5 टाइम 1 हो जाता है, फिर 1 वैसे का वैसे ही आ जाता है। तो एलसीएम क्या हो जाता है, ठीक है, जो इधर मल्टीपल्स आए हैं वो जैसे होंगे एलसीएम, जैसे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4, ये बाकी टाइम्स 5 हम वैसे ही लिख देते हैं। अब ये 4 टाइम्स 5 को सॉल्व कर लेते हैं, 4 टाइम्स 5 हो जाता है 20 टाइम्स 5 वैसे ही लिख देते हैं, 20 टाइम 5 करें तो 100 हो जाता है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 100 आ जाता है। तो मिनिमम 100 पैकेट्स ऑफ ईच आइटम इज़ फॉर्म, यानी कि हर आइटम आ जाए तो ऐसे जो है 100 पैकेट्स बनेंगे, ठीक है। 100 पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनेंगे, जिसमें एक मास्क, एक पेयर ऑफ ग्लव्स और एक सैनिटाइजर्स होगा। तो कितने 100 पैकेट्स बनाने के लिए कितने मास्क के पैकेट यूज़ होंगे? वो 4 मास्क के पैकेट्स यूज़ होंगे, और ग्लव्स के कितने पैकेट्स यूज़ होंगे? ग्लव के 5 पैकेट यूज़ होंगे, क्योंकि वो हम 100 से डिवाइड करके पता लगा सकते हैं। और सैनिटाइजर्स के कितने पैकेट्स यूज़ होंगे? सैनिटाइजर्स के 20 पैकेट्स जो है वो यूज़ होंगे, ठीक है। हमारा टाइट हो जाता है सॉल्व। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।